क्या होगा अगर अचानक से सूरज गायब हो जाए? 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल के लिए? आज आप इस अद्भुत घटना को देखने वाले हो। इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है। पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर है। ये स्पेसशिप दूर के किसी तारामंडल में रहने वाले किसी एलियन का है, जो सूरज को चुराकर अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। एलियंस टेक्नोलॉजी में एडवांस है। उनके पास एक एडवांस मशीन है जिससे वो सूरज को अपने सौर मंडल से लेके जा रहे हैं। जैसे ही एलियंस ने सूरज को अपनी जगह से हटाया तो हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी बिना आकर्षण के अपनी दिशा भटक गए। अब पृथ्वी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में तैर रही है, क्योंकि पृथ्वी को कंट्रोल करने वाला सूरज ही अब सौरमंडल में नहीं है। धरती पर अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। धरती के एक तरफ दिन का समय और दूसरी तरफ रात का समय चल रहा है। दिन वाले हिस्से के लोगों को सूरज आसमान में सही सलामत दिख रहा है। धरती के लोग अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान है कि सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। उधर एलियन सूरज को ले जा चुके हैं। इसका प्रभाव धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद दिखेगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड में दिन वाले हिस्से में भी रात हो गई। आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखाई देने लग गए, क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो गए, क्योंकि आपको पता है चांद और अन्य ग्रहों का खुद का प्रकाश नहीं होता। सूरज का प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तब चांद हमें दिखाई देता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा। सूरज की लाइट की वजह से जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे। अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ क्या। जहाँ पर रात थी वहाँ भी ये खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो क्राउड है उसके चलते धरती कुछ जगह पर अभी भी गर्म बनी हुई है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्य उदय होने का इंतजार कर रहा है। सुबह के 10 बज गए, लेकिन अब तक कोई सूरज नहीं निकला। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है। कुछ जानवर कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समुद्र के अंदर के कुछ जीव है, उन्हें कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके लिए दुनिया अभी भी वही है। अभी भी धरती के कुछ जगह पर गर्मी बची हुई है, क्योंकि वायुमंडल की एक खासियत यह है कि वह सूरज से आने वाली गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर संचित कर लेता है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन यह संचित ऊर्जा सूरज के बिना 4-5 दिन तक ही रह सकती है। अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तापमान माइनस में चला गया है। माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ में बदल जाता है। अब पूरी दुनिया का तापमान माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब तरल अवस्था में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सौर पैनल के जरिए, उनकी पावर ऑफ हो चुकी है। किसी भी तरह से 7 दिन तक तो हाई पावर बैटरी की मदद से चल गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं वो सब जम चुकी है। माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली चली गई है, क्योंकि जिस डैम की मदद से बिजली बनाई जाती थी वो जम चुका है। इसलिए मोबाइल फोन और टावर भी ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। कई जगहों पर बिजली बची हुई है, जहां पर दूसरे माध्यमों से बिजली बनाई जाती है, पर वो भी धरती का पूरा सिस्टम इधर उधर होने के कारण वो भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। लोग अपने रिलेटिव से
फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे। इंटरनेट और फ़ोन से जुड़ी हुई दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ज़्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं क्योंकि बिना सूरज, बिना प्रकाश संश्लेषण के इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे, जिसके कारण पूरी धरती पर इनकी कमी हो गई है। जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने लिए इन 7 दिनों में बेसमेंट बनवा लिए ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाए और सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। सरकार गरीबों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है ताकि वो इसमें जाके रह सके और ठंड से बच पाए। सारे एक समूह में जी रहे हैं। हर समय रात है, टाइम अब सेंस नहीं बनाता, कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करता था, अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिखाई दे रहा है क्योंकि धरती अंतरिक्ष में अब तैरती हुई किसी अनजान जगह पर जा पहुंची है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ मर चुके हैं, उन पौधों को छोड़कर जो पहले से ही ठंड में रह रहे थे। धरती के ज़्यादातर जानवर मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीवों की बात करें तो समुद्र के जमने के चलते वो भी अब मर चुके हैं क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट के धुएं के जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब हवा को साफ रखते थे, अब हवा साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा था वो अब तक खत्म हो चुका है। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई जानवर मौजूद नहीं है। धरती की पूरी सतह पर बर्फ की लहर है जो हजारों गुना मोटी हो गई है। अब 1000 साल बीत चुके हैं, अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती पर ऑक्सीजन अब ना के बराबर है। 500 साल और बीत चुके हैं। धरती का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच गई है। सौरमंडल से बहुत दूर अन्य सभी ग्रह अरबों किलोमीटर दूर हो गए एक दूसरे से। 1500 साल में धरती तैरती तैरती उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्टेरॉयड धरती से टकराना शुरू हो गए और धरती नष्ट हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी अब खतरनाक रेडिएशन के चपेट में आ गई और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। घबराओ नहीं, यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है। हमारे सोलर सिस्टम से सूरज गायब नहीं होगा। जिंदगी इतनी ही बढ़िया ढंग से आगे भी चलती रहेगी। इस वीडियो से पता चलता है कि सूरज का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सोलर सिस्टम में। यूं ही हम सूरज को भगवान नहीं बोलते, ये वास्तव में किसी भगवान से कम नहीं है। यहाँ मैं वीडियो की एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। सूर्य सोलर सिस्टम से गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड के बाद भी हमें दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ हमें दिखाई तब देती है जब उस चीज़ से निकली लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। किसी भी चीज़ को ट्रेवल करने में टाइम लगता है और लाइट को भी ट्रेवल करने में टाइम लगता है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थ और सन के बीच की दूरी 14,95,97,870 किलोमीटर है। इस हिसाब से देखा जाए तो लाइट को सन से अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है और उसके बाद सन हमें दिखाई देता है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें।